हम लोग ने एक्चुअली पानी में करीबन 4 साल पहले काम शुरू किया। हमने जब 3 सीजन्स किए सत्यमेव जयते के, उसके बाद हमको लगा कि आगे क्या किया जाए। हम लोग एक चौथा सीज़न लेके आए, अलग अलग टॉपिक्स लेके, या किसी एक विषय को लेके उसी के साथ जुड़ के काम करें, और हमको लगा हमें ऐसा करना चाहिए। तो सत्यजीत और मैं हम दोनों सत्यमेव जयते कर रहे थे, और हमको लगा कि पानी एक ऐसा विषय है जो हमें उसके साथ काम करना चाहिए। और शुरू हम महाराष्ट्र से करना चाहेंगे, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्रन्स हैं, और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में। बहुत सारे एरियाज़ हैं महाराष्ट्र में जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है। बारिश का पानी जितना गिरता था वो हमें जनवरी तक मिलता था। बाद में पूरा सूखा होता था। काम के लिए सब लोग बाहर गांव जाते थे, खेती नहीं होता था। पानी पीने के लिए पंचायत टैंकर मंगवाती थी। तो ये सोच के हमने शुरू किया पानी फाउंडेशन, और हमारा एम्बिशन ये था, हमारी चाह ये थी कि हम इसको एक बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करें। ये सोच के हमने जब रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि हमें जो हल समझ में आया वो है वाटरशेड मैनेजमेंट, कि जो पानी गांव में गिरता है वो उसी जगह पे आप उसको समेटने की कोशिश करें, और कोशिश ये हो कि वो भू के मतलब धरती के अंदर हम उसको ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें धरती के अंदर उसको हम जमा करें, और जो पानी का स्तर जो धरती के नीचे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें, जो अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत सिंपल मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि उसकी कोशिश है कि दौड़ते हुए पानी को हम चलना सिखाते हैं, चलते हुए पानी को हम स्थिर होना सिखाते हैं, रुकना सिखाते हैं, और रुके हुए पानी को हम ज़मीन में डालने की कोशिश करते हैं। जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इस समस्या को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू क्रिएट अ पीपल्स मूवमेंट, और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, और वही हमारी कोशिश थी। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार हर एक गांव में जाके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर एक गांव अगर अपना काम खुद कर ले तब ये चीज़ काम जो है बढ़ जाता है और ये चीज़ आसान हो जाती है। तो इस सोच के साथ हमने शुरू किया सत्यमेव जयते वाटर कप। तो हमने क्या किया कि 3 तालुका चुने जो सूखाग्रस्त में आते हैं, एक मराठवाड़ा में, एक विदर्भ में, और एक वेस्टर्न महाराष्ट्र सतारा के एरिया में। तो वहाँ पे 3 जो तालुका हमने चुने, उन तालुकाओं में जितने गाँव थे उनको हमने न्योता दिया कि आप आइए, इस प्रतियोगिता में आप भाग लीजिए, इस कंपटीशन में आप भाग लीजिए। कंपटीशन में भाग लेने के लिए गांव को 3 चीज़ें करनी थी। एक तो उन्हें ग्राम सभा बुलानी थी, और उस ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करना था कि आपका गांव इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। हम ये इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे सारे लोग गांव में जो हैं वो इस डिसीजन में उनका एक पार्टिसिपेशन हो। दूसरा ये कि जब गांव फॉर्म फिल करके वो एंटर होता है तो उन्हें 5 लोगों को भेजना है हमारे पास, और हम उन 5 लोगों को ट्रेन करते हैं। 4 दिन का हमारा ट्रेनिंग कोर्स है। तो इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है और सोशल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि ये 5 लोग जो समझ जाते हैं, इनको गांव वापस जाके फिर पूरे गांव को लीड करना है इस काम में। गाँव वालों को कहाँ कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं ये हमने समझा दिया। उसके बाद ये गाँव सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा में शामिल हो गया। 5 लोग प्रशिक्षण के लिए आए। प्रशिक्षण लेने के बाद ये पूरे प्रशिक्षणार्थी गांव में गए। गांव वालों को समझा दिया कि अगर हम श्रमदान करेंगे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके बाद पूरी हमारी पानी फाउंडेशन की जो टीम है वो टीम गांव में गई। हाँ, गांव वालों के साथ मीटिंग ली, बहुत सारे कॉर्नर मीटिंग भी लिया, घर घर में गए, श्रमदान के बारे में समझा दिया, छोटे छोटे फिल्म्स दिखाए। हमारे सरपंच ने पानी फाउंडेशन की ट्रेनिंग के लिए 5 सदस्यों की एक टीम को अनपटवारी भेजा था, जहां हमें सिखाया गया कि बारिश के पानी को कैसे रोका जाए और कैसे बचाया जाए। हम सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग में जाते थे। उसके बाद गांव ने इतना अच्छा काम किया, श्रमदान को बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ रही थी। गांव अच्छा काम कर रहा है, उसके वजह से गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस भी गांव में आ रहे थे और हर तरफ की मदद की कोशिश कर रहे थे, और ये सभी का इम्पैक्ट
45 डेज़ में दिखने को मिला। जो हमारी स्पर्धा 45 डेज़ की रहती है और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा हुआ कि गांव ने इतना अच्छा काम किया कि पहले साल सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा में गांव पूरे स्टेट में फर्स्ट आ गया। आल्यानंतर आमच्या गावात भी आम्ही तसंच राबवलं। वहाँ हमने जैसा सीखा वैसे ही अपने गांव में काम करना शुरू किया, क्योंकि आज भी हमें वो दिन याद है जब हम बूंद बूंद के लिए तरसा करते थे। फरक पडायला लागला। पाऊस पडला त्यामुळे आम्हाला पाणी- महिलाओं ने सबसे पहले श्रमदान के लिए हामी भरी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरा गांव साथ आया। बारिश आने पर पूरा गांव पानी से भर गया। आज भी हम पानी की एक एक बूंद संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज भी हमें वो दिन याद है जब हम बूंद बूंद के लिए तरसा करते थे। 2016 नंतर गावामधले 2016 के बाद गांव की जमीन में पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग कमाने के लिए गांव छोड़कर बाहर गए थे, वो वापस आकर खेती करने लगे। शेती चालू केली। शेती जी आहे 50% खेती ड्रिप इरिगेशन से होने के कारण गांव के लोगों की परिस्थिति में काफी सुधार आया। आलं अशी खेती के लिए गन्ना, अदरक जैसी फसलें उगाना शुरू किया, जिससे लोगों को ज्यादा पैसे मिले और उनके आर्थिक हालात में काफी सुधार आया। ते चांगली सुधारली। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था? हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर हम किसी गांव को नॉलेज, ज्ञान दें, तो क्या गांव खुद अपनी समस्या सॉल्व कर सकता है या नहीं। तो हमारे कंपटीशन में हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी, और उनमें से एक ये था, ट्रेनिंग में तो खैर ये था ही, लेकिन उनमें से एक ये था कि हमने श्रमदान पे बहुत अहमियत दी कि अगर एक गांव कंपटीशन जीतना चाहता है तो जब तक वो श्रमदान का कोटा अपना पूरा नहीं करेगा उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा मार्क्स हमने श्रमदान के लिए रखे थे। और श्रमदान में क्या होता है कि सारे गांव वाले आते हैं और वो 2-3 घंटा इकट्ठा मिलके काम करते हैं। वाटर का लेवल बढ़ने के कारण जो मोटर मेरा ही खुद का 10 मिनट भी नहीं चलता था, वो कम से कम अभी 12 घंटा चल रहा है। इतना पानी आने की वजह से हमने अभी एक्सपोर्ट क्वालिटी का बैंगन निकलता है, मैं टमाटर निकलता है, मिर्ची निकलता है, और सब मेरा एक्सपोर्ट होता है माल। उसके वजह से मेरे को अभी एक साल में कम से कम 30 लाख तो खेती में से आता है। ये सब बदलाव पानी की वजह से हुआ है। अभी 1000-1500 ऐसे गांव हैं जिनका पूरा टैंकर बंद हो गया है, यानी ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर वाटर दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये होने के बाद अभी इस साल से हम थोड़ा इसका ढांचा बदल रहे हैं, और इस साल से हम वाटर कप 2 चालू कर रहे हैं। उसमें क्या है, जो गांव अच्छे हुए हैं उनको हमने सिलेक्ट किया है। 1100 गांव ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये स्पर्धा हमारी सिर्फ 1100 गांव को होगी जिन्होंने अपना पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। उसमें 4 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। एक है ग्रास, गवत, हाँ। दूसरा है अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने का। तीसरा है जंगल, और चौथा है जो पानी अपने गांव में अपने मेहनत से बनाया है, कमाया है, निर्माण किया है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो और उस हिसाब से आपका क्रॉप प्लानिंग हो। ऐसे 4 चीज़ों के ऊपर ये स्पर्धा अभी होगी। स्पर्धा का नाम जो हमने रखा है वो समृद्ध गांव स्पर्धा। जो गांव अच्छे हुए हैं और आगे जाके निसर्ग के बारे में, खेती के बारे में, ज़मीन के बारे में, इकोनॉमिकली कि समृद्ध हो, इसके ऊपर अभी हमारा अगला फोकस रहेगा। देखिए, पानी को अगर हमें जमा करना है ना, तो हमको लोगों को साथ लाना है। और जब तक लोग साथ नहीं आएंगे ना, जब तक लोगों में दरार होगी ना, तो वो पानी जो है उसमें से निकल जाएगा। India has access to only 4% of विश्व की 17% आबादी वाले भारत की सिर्फ 4% जल निकायों तक पहुंच है। the reality is सच्चाई ये है कि अधिकांश भारतीय किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं और वर्षा का होना न होना अनिश्चित है। we believe we are an agri
हमारा मानना है कि हम एक कृषि आधारित संगठन है और इसकी वजह से हमारा भारतीय किसानों के साथ गहरा जुड़ाव है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से वो प्रमुख हितधारक बन जाते हैं। हमारा मानना है कि किसी चिंता या मुद्दे के उत्पन्न होने के कारण उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए आईटीसी ने कड़ी मेहनत के साथ काम किया है। सर, हम पहले जागरूक नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पहले बंजर ही बंजर था, पानी की बिल्कुल भी आवक नहीं थी, पीने का पानी की भी समस्या थी सर। मैं 2014 में सरपंच बना। जी। सरपंच बना तो उस टाइम पे मैं जब गांव में गया तो सबसे पहले मेरे सामने पीने के पानी की समस्या गांव के बीच में थी। लोगों के जाता था तो किसी मोटर बोरिंग में पानी देखता था तो किसी के पानी नहीं था, कुएं सूख गए थे। मैंने टैंकर लगाकर टैंकरों से पेयजल की सप्लाई इनको की। उसी दौरान गांव के रामेश्वर जी मीणा मेरे पास गए, एक दो आदमी और इनके साथ गए। उन्होंने कहा कि साहब हरणाम में एक सर्वमंगलम संस्थान है, आईटीसी सुनहरा कल, जो वो वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम उनका चल रहा है, अपन भी आप हमें अनुमति दे दो। तो हम भी हमारे गांव का जो चरागाह और सिवाचक भूमि है उस पर एक वृक्षारोपण और पानी को रोकने का और रोजगार का साधन अपन को तैयार करना है, तो आप हमें एनओसी दो। मैंने इनकी बात सुनी। सुनने के बाद इनसे चर्चा विमर्श किया तो मैंने तुरंत हाँ किया। ये आए, हमारे से मिले, हमने संस्था बनाई। संस्था में हमारे को कुछ सिखाया, भाई ऐसे करके इकट्ठा हो, कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने के बाद में हमारे से जुड़े रहे, हम भी इनसे जुड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। फिर इन्होंने हमारी तरफ नाड़ियाँ बनवाई। कुछ तो हमने श्रमदान किया गाँव वालों ने, कुछ सरकार की तरफ से, आईटीसी की तरफ से आया सर हमारे। We are in 44 districts. हम 16 राज्यों के 44 जिलों में हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में हमारा काम लगभग 11 लाख एकड़ भूमि पर हुआ है। We have actually built. हमने वास्तव में लगभग 17,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया है। छोटे खेत से लेकर तालाबों से लेकर बड़े बांधों और नदियों के आसपास की भूमि पर भी काम किया है। We have created storage capacity. हमने 37 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक स्टोरेज क्षमता बनाई है। हमने इस काम से लगभग 3.3 लाख लोगों को प्रभावित किया है। तो धीरे धीरे ये बनने के बाद में इसमें कुछ पानी रुकने लगा, वाटर लेवल ऊपर बढ़ता गया, हमारी इनकम भी बढ़ती गई सर। साथ का साथ गांव का भी विकास हुआ। आईटीसी के केवल जन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में 42 साझेदारियां हैं और ये साझेदारी सरकारी निकायों जैसे नाबार्ड तथा एकीकृत जल संस्थान आदि के साथ है। इसीलिए हमारे पास बड़े पैमाने पर भागीदारी है। हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम को लंबे स्केल पर कैसे लाया जा सकता है। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सरकारी प्रोग्राम्स हैं, उसको किस तरह से इसमें उपयोग किया जाए। पानी के जब हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हमें कोशिश रहती है कि इस एरिया का जियो हाइड्रोलॉजी सर्वे किया जाए और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा एरिया है जो रिचार्ज होगा, कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका मैक्सिमम आउटपुट हम बाहर ला सकें। आज जो बड़ा इश्यू है पानी को लेकर वो है कि रिसोर्सेज तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन रिसोर्स को मैनेज कैसे किया जाए। कम पानी में ज़्यादा आप उत्पादन आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग लोग क्रॉप लगाएं। दूसरे फंड से भी हम मीटिंग में आपस में जाने लगे तो हमारे को बीज उपचार की भी बताया, जैसे बीज भी ऐसे उपचार होगा, वहाँ से बीज मिलेगा फ्री में। तो हम जागरूक हुए। कुछ पशुधन के लिए भी हमारे के पास पैसे आए। ये बनने के बाद हमारे को इतना फायदा हो गया। सभी का कुआं लगभग 10 और 15 फीट के बीच में ऊपर आ गई। जो बंजर पड़ी हुई थी, जिनमें मेड़बंदी की, उनमें अभी काज कर रहे हैं, गेहूँ कर रहे हैं उस जमीन में। हम बाहर जाते थे मजदूरी करने, अभी बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पानी है। तो खेती है 2-2.5 बीघा 3 बीघा,
उन्हीं करके खा रहे हैं हम। वाटर ऐसा रिसोर्स है जिसको एज ए कॉमन कैसे यूज करें, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे जल समूह बनाए हैं, जिससे लोग उसको कलेक्टिवली किस तरह से उसके ऊपर डिसीजंस लिए। तो महिलाएं हैं जो पानी से सीधे जुड़ी हैं, उन महिलाओं का जो पानी पीने के लिए लाते थे, जानवरों को पानी पिलाने के लिए हैंडपम्प पे 1-1 घंटे जो है चलाते थे, तो उनकी ट्रेजेडी को रिड्यूस करने के लिए हमने वाटर अवेलेबल कराया है कि गाँव में महिलाओं को पानी पीने के लिए भी मिले और जानवरों के लिए भी मिले, खेती के साथ साथ। पहले मैं घर का ही काम करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मेरी मतलब शादी के बाद में और मैं इस 1 साल पहले मैंने इस समूह के बारे में सुना था, तो मैंने 11 महिलाओं को अपने साथ लेकर और एक समूह श्री गणेशाई समूह अपने हिसाब से खुद ने खोला। पहले हमारे घर में सब पूरे गांव में जानवर है, तो हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर भी चले जाए तो चले जाए। और फिर अब ये मतलब हमारे बन गया, इसकी वजह से हमें पानी जानवरों को यहीं से मिल जाता है। हमारे फसलें भी अच्छी होने लगी, इनकम भी बढ़ी, हम पैसे इकट्ठे करते हैं बचत में, महीने के महीने मीटिंग लेते। और मतलब जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे योजना के कुछ भी योजना निकलती है उसमें मेरे से बोलते हैं, पेंशन के फॉर्म भरती हूँ मैं, लोन के फॉर्म भरती हूँ। समाज में महिलाओं को जुड़ने से हमारे बराबर की भागीदार बन गई है और बच्चों में भी परवरिश की सुधार हुई महिला के कारण। ये सब उसी के कारण हुआ सर, नहीं तो पहले जागरूक नहीं थे तो अंधेरे में थे। इसने पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, लोगों और उनकी आजीविका को भी बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हमारे काम से मिट्टी के कटाव में कमी आई है, इसने भूजल के स्तर में सुधार किया है। और तीसरे भाग के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि ये हमारे जलग्रहण क्षेत्र है, भूजल में भी 40% की वृद्धि हुई है। हमारे काम से वहाँ की मिट्टी में नमी बढ़ी है, जैव विविधता पर असर पड़ा है। जो किसान कम पानी की उपलब्धता की वजह से केवल 1 फसल लगा रहे थे, वो अब 2 फसलें और कभी-कभी 3 फसलें लगा सकते हैं। तो 3 फसलें लगाना एक बड़ा प्रभाव है। पहले समय सर जब कोई हमारा होश हुआ, हम देखे जब सरप्लस था, कहीं कुछ नहीं था, एक पानी एक चुरूस में नहीं था। अभी देखिए सर, वहाँ जाकर के इतना हरा भरा है, गेहूँ लगा है, प्याज लगा है, मकई लगा है, मटर लगा है, चना लगा है, सब तकनीक सर इकट्ठा माना भी 30 मन का बीघा धान होता है, हर चीज फसल अच्छा होता है। The income has gone up by 250%. पानी तो बरसा, लेकिन पानी को रोकने का जो सिस्टम डेवलप किया है संस्था ने, उस पानी से हमें लग रहा है कि 3 साल तक हमारे अब बारिश नहीं होगी तो पानी पर्याप्त होगा।